जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के बारे में। जो नई भर्ती आने वाली है एओसी 2024 की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से पद हैं, कौन से लोग इसको भर सकते हैं, इसकी अप्लाई डेट कब से शुरू होगी, हर एक चीज की छोटी बड़ी अपडेट जो भी है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात कर रहे हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ट्रेड्समैन और फायरमैन के जो आने वाले पद हैं उसके बाद। तो जिसको एओसी भी कहा जाता है, ए फॉर आर्मी, ओ फॉर ऑर्डिनेंस और सी फॉर कॉर्प्स। यहाँ पर कितने पद हैं उसका ओवरव्यू लेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, फिर उसका सिलेबस क्या होगा, फिजिकल टेस्ट में आपको क्या देना होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आइए ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो लगभग 1290 के आसपास, लगभग 1300 के आसपास पद यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं और नोटिफिकेशन के साथ इसको बढ़ाया भी जा सकता है। एज की बात करें तो मिनिमम एज रहने वाली यहाँ पर 18 साल और मैक्सिमम हो सकती है 25 साल। एज रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट भी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप चाहे फायरमैन के पदों की भर्ती की बात कर रहे हो, चाहे ट्रेड्समैन की हो, उन दोनों में ही आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th रहने वाली है। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फी आपकी यहाँ पर कोई नहीं लगने वाली है, जीरो फी, मतलब कोई भी पैसा यहाँ पर आपको पे नहीं करना होगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी होगी लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से। तो एक एवरेज सैलरी मैंने आपको बता दी लेवल 2 वाली, जो कि लगभग 19,900 से शुरू होती है और लगभग 60,000 के आसपास पहुंचती है, 56,900 के आसपास सैलरी ये बनती है जाकर। ठीक है, इन हैंड सैलरी आपके हाथ में 25-27 के आसपास बनेगी जाकर। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहाँ पर बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस के 5 कैटेगरीज होंगी, जिसमें से सबसे पहले आपको फिजिकल, उसके बाद आपको जो है रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट, मतलब जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हैं, फायरमैन का और ट्रेड्समैन का, उसका ट्रेड टेस्ट होगा आपका, डीवी होगा और उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल होगा, तब जाकर आपका यहाँ पर सिलेक्शन पूरा होगा। लेकिन चूंकि सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम भी है तो रिटन एग्जाम का सिलेबस भी आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं रिटन एग्जाम का यहाँ पर सिलेबस क्या होगा। अगर रिटन एग्जाम के सिलेबस की आप बात करते हैं तो इसमें आपको 150 क्वेश्चन फेस करने होंगे, जिसके लिए आपको पूरे 2 घंटे मिलने वाले हैं और 150 क्वेश्चन में 150 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें 2 घंटे मिल रहे हैं, लगभग मतलब जो 120 मिनट होते हैं उसको 2 घंटे कहते हैं ना, तो 2 घंटे मिल रहे हैं यहाँ पर। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वहां पर आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग का भी फेस करना होगा। नेगेटिव मार्किंग उसको कहते हैं कि अगर आप सही सवाल को गलत कर देते हैं तो उससे आपका कुछ नंबर काट लिया जाता है। तो कुछ नंबर कितना हुआ? कुछ नंबर हुआ ये कि अगर आपका एक सवाल गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। इस तरह ऐसे समझिए कि अगर आपके 4 सवाल सही हुए तो एक सही नंबर आपका काट लिया जाएगा, मतलब एक नंबर जो होगा आपको मिल रहा होगा वो आपका कट हो जाएगा। इसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। बात करें अगर इसके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो वो है इंग्लिश आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे और जीके के 50 क्वेश्चंस होंगे। तो 150 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्कोरिंग एरियाज है रीजनिंग और जीके का है। तो ये हो गया आपका सिलेबस की जानकारी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिकल में आपको क्या क्या फेस करना होगा। देखिए, ये फिजिकल के बारे में डिटेल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। फिजिकल में आपका ये कैटेगरी है, रनिंग फेस करना होगा, रेस होगा, हाइट, चेस्ट, लॉन्ग जंप और हाई जंप यहाँ पर आपको फेस करने होंगे। ये ट्रेड्समैन की कैटेगरी के लेवल लिखे हुए हैं और यहाँ पर फायरमैन के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रनिंग की अगर हम बात करें, अगर आप मेल कैटेगरी के हैं और ट्रेड्समैन का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी। उसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 5 मिनट। ठीक है, अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी के लिए तो उनको 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी और उनको टाइम यहाँ पर मिलने वाला है 8 मिनट 26 सेकेंड। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन में मेल कैटेगरी को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, जिसके लिए उनको मिलने वाला है टाइम 6 मिनट का।
अगर हम फीमेल की बात करें, फायरमैन कैटेगरी के लिए फॉर्म भर रही हैं आप, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी आपको, जिसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 8.26 मिनट। रेस की अगर हम बात करें, रेस जिसमें कैरी करना होगा आपको कुछ वेट, वो वेट कितना होगा ये जान लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आप मेल कैटेगरी हैं और वेट कैरी करना चाहते हैं तो वेट कैरी करना होगा आपको, मतलब मेल कैटेगरी है तो 50 किलोग्राम का वेट आपको उठाकर ले जाना होगा पीठ पर, वो भी कितना, 200 मीटर रनिंग करनी होगी आपको। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 100 सेकंड, कितना, 100 सेकंड, मतलब लगभग 1 मिनट 40 सेकंड जो बनता है जाकर आपका। फीमेल कैटेगरी के लिए वेट होगा 50 किलोग्राम और 200 मीटर उनको भी रनिंग करनी होगी, लेकिन उनके लिए टाइम होगा 220 सेकंड, लगभग 3 मिनट से कुछ ऊपर। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर अगर फायरमैन की भर्ती आप देख रहे हैं तो मेल कैटेगरी के लिए 63 केजी का वेट होगा, 143 मीटर दौड़ना होगा उनको, जिसके लिए टोटल टाइमिंग होगी उनकी 96 सेकंड, 96 सेकंड। अब इसी तरह हाइट की अगर हम बात करें तो अगर आप मेल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी हाइट मेल फीमेल में 165 सेंटीमीटर रखी गई है, और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की बात करें तो मेल कैटेगरी के लिए खाली है, 81 सेंटीमीटर का मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, तो जो कि टोटल आपका हो जाता है 81 से 86 सेंटीमीटर। बात करें इसमें अगर लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप का मतलब जो होता है, जो बड़ी एक जंप होती है उसको करना होगा आपको, 2.7 मीटर की आपको लॉन्ग जंप लेनी होगी। हाई जंप की अगर बात करें तो 3 मीटर की आपकी जो हाई जंप होगी वो आपको यहाँ पर करनी होगी, 3 मीटर की हाई जंप होगी। तो ये थी एक बहुत बड़ी अपडेट, जिसमें आप अब जानना चाहते होंगे कि ये फॉर्म अप्लाई कब से होने वाले हैं। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कब से होने वाले हैं। ठीक है, अप्लाई डेट आप जानना चाहते होंगे। सबसे पहले अप्लाई डेट, अगर आप न्यू भर्ती जानना चाहते हैं तो जरा पुरानी भर्ती की एक बार जान लीजिए। जब हम पुरानी भर्ती की बात करते हैं तो 2023 में जो फॉर्म आया था वो आया था जून में। ठीक है, और चूंकि उसमें भर्तियां ज्यादा होनी थी, भर्ती हो नहीं पाई थी पूरी, तो जो बचे हुए पद थे ये उम्मीद की गई थी कि नेक्स्ट टर्म पर इसको निकाला जाएगा। और इस बार के इलेक्शन भी हुए हैं नौकरी पर, बेसिक बुनियादी जरूरतों पर, तो इसलिए उम्मीद यही है कि एओसी का जो नोटिफिकेशन है आपको जून के लास्ट तक, मतलब ये जो जून चल रहा है इसके लास्ट तक, या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसके नोटिफिकेशन इसका आ जाना चाहिए, और इस साल भर्ती प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी और अगले साल के शुरुआती महीनों में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, जॉब भी आपकी लग चुकी होगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेरा जो एनालिसिस है, जो सूत्रों से खबर है, वो जून के लास्ट तक ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, मतलब नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और इसके फॉर्म भी शुरू हो जाने चाहिए आपके जुलाई के मिड वीक में ही। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे चूंकि इसमें 10th मांगा गया है, तो क्या 10th में कोई मार्क्स का रिक्वायरमेंट है कि मार्क्स परसेंटेज चाहिए होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 10th पास किया हो तो आप यहाँ पर फॉर्म इजीली यहाँ पर भर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है। तो आई होप कि सारी बातें आपको यहाँ पर अच्छे समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, उसको डेली अपडेट करते रहा करिए, ताकि आपको खुद भी नोटिफिकेशन की जानकारी हो जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको हर छोटी बड़ी अपडेट भी मिल जाया करती है। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही एक नई अपडेट में, जहां मिलने वाली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए होगी जरूर।